मई 1991 की बात है। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए रैलियां की जा रही थी। उस वक्त चंद्रशेखर सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने हुए थे और कांग्रेस सत्ता से बाहर चल रही थी। 2 साल से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस को लीड कर रहे थे राजीव गांधी। राजीव गांधी के नेतृत्व में लग रहा था कांग्रेस दोबारा से सत्ता में वापस कर सकती है। तभी 7 मई 1991 के दिन वीपी सिंह चेन्नई में एक सभा करने के लिए पहुंचते हैं। वीपी सिंह ने मात्र 6 महीना पहले ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तभी उनकी जगह चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीपी सिंह उस वक्त के शक्तिशाली नेताओं में से एक थे। वीपी सिंह की चुनावी जनसभा चेन्नई में नंदनम नाम की जगह पर होने जा रही थी, लेकिन कुछ और लोग थे जो वीपी सिंह का इंतजार कर रहे थे। मारने के लिए नहीं, लेकिन उससे भी कम बड़े खेल के लिए नहीं। खेल बड़ा था, वीपी सिंह की हत्या से भी बड़ा खेल, उससे भी बड़ी एक साजिश जिसका हिस्सा थी नलिनी, धानु, सुभा, शिवरासन, आरवी और मुर्गन। शिवरासन इन सबकी गैंग को लीड कर रहा था। शिवरासन चाहता था कि सुभा और धानु कुछ माला लेकर जाएं और वीपी सिंह को पहनाकर आएं। शिवरासन ने नलिनी को काम दिया था कि वे माला पहनाते हुए धानु और सुभा की कुछ तस्वीरें खींच ले। वीपी सिंह सभा में पहुंचते हैं और कुछ देर बाद सुभा और धानु वीपी सिंह के नजदीक पहुंचती हैं और माला पहना देती हैं। मिशन कंप्लीट होता है, लेकिन नलिनी फोटो नहीं खींच सकी। नलिनी की इस विफलता से शिवरासन बहुत नाराज होता है, लेकिन फिर भी यह देखा जा चुका था कि एक पूर्व प्रधानमंत्री तक पहुंचने में और उसे माला पहनाने में कितनी मुश्किलें हो सकती हैं और कितनी सुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस आदमी को मारने की साजिश चल रही थी, जिसके लिए ये अभ्यास किया जा रहा था, वो देश का सबसे ताकतवर नेता था जो 2 साल पहले तक देश का प्रधानमंत्री था, जिसका नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी को जान से मारने की साजिश को अंजाम देने के लिए ये खेल खेला जा रहा था, जिसका ये पूरा अभ्यास था, जिसके अंत में राजीव गांधी की जान ले ली जाती है। आखिर राजीव गांधी के साथ आखिरी दिन में क्या हुआ और ये कौन से लोग थे, आखिर क्यों राजीव गांधी की जान लेना चाहते थे, इन सवालों को टटोलेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं सुशील सिंह। वीपी सिंह की रैली के 2 हफ्ते बाद साजिश को अंजाम देने वाला दिन आता है, जिससे भारतीय राजनीति को हिला कर रख दिया। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रहे आईपीएस अधिकारी डी.आर. कार्तिकेयन ने, जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या के मामले को लीड किया था, उन्होंने अपनी किताब राजीव गांधी असैसिनेशन द इन्वेस्टिगेशन में राजीव गांधी के आखिरी दिन के बारे में विस्तार से बताया है। अपनी किताब में कार्तिकेयन लिखते हैं कि उस वक्त लोकसभा के चुनाव के लिए अंतिम दौर का चुनाव प्रचार चल रहा था। राजीव गांधी की चुनावी दौरों के लिए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में फ्लाइंग क्लब के लिए किंग एयरक्राफ्ट को किराए पर लिया था। अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार के बाद 20 मई 1991 के दिन राजीव एक बार फिर दिल्ली से निकलते हैं। उन्हें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य का दौरा करना था और 22 मई 1991 के दिन वापस दिल्ली लौट आना था। दिल्ली से निकलने के बाद राजीव उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों का दौरा कर चुके थे। 21 मई के दिन वे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पहुंचते हैं। शाम को उन्हें विशाखापत्तनम से चेन्नई के लिए रवाना होना था, जहां कांग्रेस के लोकसभा के उम्मीदवार मरागतम चंद्रशेखर समेत बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पायलट ने विशाखापत्तनम से उड़ने की तैयारी शुरू की, पायलट ने पाया कि हवाई जहाज में कुछ दिक्कत है। हवाई जहाज में तकनीकी खराबी आ चुकी है, जिसके कारण राजू हवाई अड्डे से वापस लौट आते हैं। राजू ने अब तय किया कि वे चेन्नई जाने के बजाय रात में विशाखापत्तनम में ही विश्राम करेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हवाई जहाज के इंजीनियर्स ने पहचान लिया कि दिक्कत एक स्विच में है। स्विच को तुरंत बदल दिया जाता है और नया स्विच लगा दिया गया। पायलट ने ये बात राजीव गांधी तक पहुंचाई और राजीव गांधी एक बार फिर हवाई अड्डे पर आ जाते हैं। ये कोई शाम के 6:30 बजे की बात है। एक बड़ी साजिश से अनजान राजीव गांधी को नहीं मालूम था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होने जा रही है।
करीब 8:20 पर राजीव गांधी चेन्नई पहुंच जाते हैं। चेन्नई के पुराने मीनाम्बक्कम हवाई अड्डे पर 70 साल की मरागतम चंद्रशेखर राजीव गांधी का इंतजार कर रही थी। मरागतम चंद्रशेखर श्री पेरम मदूर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की लोकसभा की उम्मीदवार थी, जो चेन्नई से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मरागतम चंद्रशेखर इंदिरा गांधी की करीबी थी, इसलिए राजीव गांधी ने स्वयं चाहा कि वे श्री पेरम मदूर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। हवाई अड्डे पर इंतजार कर समूह से थोड़ा आगे राज्य पुलिस के अधिकारी राजीव गांधी की सुरक्षा में तैनात थे। भले ही राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, फिर भी वो अलग अलग उग्रवादी संगठनों के हेड लिस्ट में थे। राजीव गांधी के निजी सुरक्षा अधिकारी पीके गुप्ता भी उनके इंतजार में अधिकारियों के साथ खड़े हो जाते हैं। हवाई अड्डे पर राजीव का स्वागत किया जाता है। जैसे ही वो मरागतम चंद्रशेखर के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बजापड़ी राममूर्ति व निजी सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक बुलेट प्रूफ कार में श्री पेरम मदूर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। श्री पेरम में जिस मैदान में रैली होने वाली थी, वो भीड़ से खचाखच भर गया था। शाम के 6 बजे से अपने नेता के इंतजार में भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। दूसरी तरफ मरागतम चंद्रशेखर के सहयोगी एजे दास मैदान में राजीव गांधी के आगमन की तैयारी में लगे हुए थे। राजीव गांधी के सम्मान में एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इधर उधर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के आदमकद के कटआउट लगे हुए थे। चारों तरफ चकाचौंध करने वाली रोशनी और तेज आवाज का संगीत, मानो ऐसा लग रहा था जैसे रात के अंधेरे में कोई बड़ा सा मेला लग रहा हो। लोग राजीव गांधी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ और लोग थे जो राजीव गांधी का इंतजार किसी दूसरे काम के लिए कर रहे थे। सभा स्थल में कोई 100 मीटर की दूरी पर इंदिरा गांधी की एक बड़ी सी प्रतिमा तैयार की गई थी, जिसका माल्यार्पण राजीव गांधी को करना था। फिर लाल कारपेट पर चलते हुए, मंच की सीढ़ियों पर चलते हुए उन्हें मंच पर पहुंचना था। लाल कारपेट के दोनों ओर लकड़ी की बाड़बंदी की गई थी और बीच में चल रहे थे राजीव, जिनका अभिवादन बाड़बंदी दोनों ओर खड़ी जनता कर सकती थी। योजना के अनुसार यहां से मंच तक पहुंचते, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा अभिवादन किया जाता, जिसके बाद मंच पर कुछ अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत और माल्यार्पण किया जाना था। इसके बाद होनी थी सभा, जिसे राजीव गांधी संबोधित करते। अपनी किताब में D.R. कार्तिकेयन लिखते हैं कि मरागतम चंद्रशेखर के सहयोगी एजे दास को तय करना होगा कि वे कौन लोग होंगे जो लाल कारपेट क्षेत्र में राजीव गांधी का स्वागत करेंगे। इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाना था कि वे जो भी लोग हों और कितने भी विश्वसनीय हों, उन पर नजर रखी जाए। इस काम के लिए एक स्थानीय सब इंस्पेक्टर को तैनात किया गया था। इस सब इंस्पेक्टर को ही इन लोगों की तलाशी करनी थी और ये तय करना था कि वे राजीव गांधी के स्वागत के लिए रेड कारपेट क्षेत्र में खड़े हो सकते हैं या नहीं। पूरी सभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईपीएस आर.के. राघवन के हाथ में थी। बीते दिनों 17 मई को जैसे ही इस बात की घोषणा हुई कि राजीव गांधी श्री पेरम मदूर में एक रैली को संबोधित करेंगे, तब से राज्य और केंद्र की खुफिया एजेंसियों ने वहां सुरक्षा के इंतजाम करना शुरू कर दिया था। राजीव गांधी श्री पेरम मदूर के रास्ते पर थे। इधर सभा स्थल पर राजीव गांधी के आसपास खड़े होने वाले लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही थी।